मैं सुखपाल सिंह खेरा, एमएलए पंजाब, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। जो कल अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब ने जो अंबेडकर साहब की तौहीन की है पब्लिकली पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, मैं समझता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए जनतक। क्योंकि ये जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, ये संघ के विधान से नहीं चलना चाहिए। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए अंबेडकर साहब, जो हमारे लेजेंडरी एक नेता हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अंजाम दिया, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत योगदान डाला, उनकी तौहीन सारे देश के दलितों की, शेड्यूल कास्ट वर्ग की तौहीन है। और जिस तरह से बीजेपी संविधान को तरोड़ मरोड़ रही है, जल्दी जल्दी में अमेंडमेंट्स कर रही है, वन नेशन वन पोल, ये 129वीं अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की पिछले 77 साल में। मैं रिसर्च कर रहा था तो अमेरिका को आज़ाद हुए 278 साल हो गए हैं। 1746 में वो इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश कॉलोनी से, तब से अब तक उनके 278 साल में महज 29 अमेंडमेंट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर रोजमर्रा जो क्रिमिनल लॉज भी बनाए गए, अमेंड किया गया, उनको भी एक पुलिस स्टेट बनाया गया है भारत को। इसलिए जो कुछ बीजेपी कर रही है हमारे देश में, उस संविधान के खिलाफ कर रही है और लोगों को जात पात धर्म के बीच में बांटकर बहुत ज़्यादा एक किस्म का अनडेमोक्रेटिक तरीके से, ऑटोक्रेटिक तरीके से देश को, जो प्राइम मिनिस्टर और जो अडानी के साथ मिक्सअप होकर के एक कैपिटलिस्ट स्टेट बना दिया है। अंत में मैं फिर कांग्रेस पार्टी की पंजाब की तरफ से बतौर चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ये मांग करता हूं कि अमित शाह जी को अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और एज होम मिनिस्टर रिजाइन करना चाहिए। धन्यवाद। मैं सुखपाल सिंह खेरा, एमएलए पंजाब, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। जो कल अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब ने जो अंबेडकर साहब की तौहीन की है पब्लिकली पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, मैं समझता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए जनतक। क्योंकि ये जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, ये संघ के विधान से नहीं चलना चाहिए। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए अंबेडकर साहब, जो हमारे लेजेंडरी एक नेता हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अंजाम दिया, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत योगदान डाला, उनकी तौहीन सारे देश के दलितों की, शेड्यूल कास्ट वर्ग की तौहीन है। और जिस तरह से बीजेपी संविधान को तरोड़ मरोड़ रही है, जल्दी जल्दी में अमेंडमेंट्स कर रही है, वन नेशन वन पोल, ये 129वीं अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की पिछले 77 साल में। मैं रिसर्च कर रहा था तो अमेरिका को आज़ाद हुए 278 साल हो गए हैं। 1746 में वो इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश कॉलोनी से, तब से अब तक उनके 278 साल में महज 29 अमेंडमेंट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर रोजमर्रा जो क्रिमिनल लॉज भी बनाए गए, अमेंड किया गया, उनको भी एक पुलिस स्टेट बनाया गया है भारत को। इसलिए जो कुछ बीजेपी कर रही है हमारे देश में, उस संविधान के खिलाफ कर रही है और लोगों को जात पात धर्म के बीच में बांटकर बहुत ज़्यादा एक किस्म का अनडेमोक्रेटिक तरीके से, ऑटोक्रेटिक तरीके से देश को, जो प्राइम मिनिस्टर और जो अडानी के साथ मिक्सअप होकर के एक कैपिटलिस्ट स्टेट बना दिया है। अंत में मैं फिर कांग्रेस पार्टी की पंजाब की तरफ से बतौर चेयरमैन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ये मांग करता हूं कि अमित शाह जी को अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और एज होम मिनिस्टर रिजाइन करना चाहिए। धन्यवाद।